अस्सलाम वालेकुम। कैनवा ट्रेनिंग कोर्स के फ़ोटो एडिटिंग के मरहले में आप लोगों को एक बार फिर से वेलकम। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को कैनवा में फ्लावर फेस इफ़ेक्ट बनाने का तरीका बताऊंगा। फ्लोरल फेस इफ़ेक्ट के दो डिज़ाइन जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इनमें से एक हम अभी तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके लिए रिमूव बीजी की इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने अपनी इमेज को ड्रैग करके लाकर यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, जिससे उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। इस वेबसाइट की मुकम्मल जानकारी वाली वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से शो इन फोल्डर कर लें और इसके बाद canva.com को ओपन कर लेना है और यहाँ से अपना मतलूबा कैनवस सेलेक्ट कर लेना है। तो जनाब, जिस फ़ोटो का भी बैकग्राउंड रिमूव किया उसको ड्रैग करके यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देना है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इमेज अपलोड हो रही है। तो अपलोड होने के बाद आपने उस इमेज पर क्लिक कर देना है, जिससे वो कैनवस पर आ जाएगी। मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ और कैनवस के लिहाज से इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जनाब, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बेशुमार बैकग्राउंड्स आ चुके हैं। यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये बैकग्राउंड यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे कैनवस पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मैं कैनवस को करता हूँ डुप्लीकेट। और अब ज़रा गौर से देखें कि एलिमेंट्स के सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ सर्च बार में टाइप करना है ब्लॉब विद शैडो। तो जनाब, मैं यहाँ पर इस ब्लॉब एलिमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद इसे फेस पर रख कर जितना फेस आपने अलग दिखाना है उतनी जगह पर सेट कर देना है। और इसके बाद इसको यहाँ से पकड़कर रोटेट कर लेना है और इस रोटेशन की वैल्यू जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इसको नोट रखना है, -20 है। और अब मैंने इस ब्लॉब एलिमेंट को डुप्लीकेट करना है, तो इसके लिए Ctrl+D प्रेस करके इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और कलर बॉक्स पर क्लिक करके पिक्चर वाले कलर्स में से स्किन वाला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से इस एलिमेंट को डुप्लीकेट करना है और इस बार इसको डार्क वाला ये कलर सेलेक्ट कर देते हैं और फिर इसको थोड़ा साइड पर ले जाना है और इस ब्लॉब को उस ब्लॉब के बिल्कुल ऊपर सेट करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकालना है और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। और जनाब, ग्रुप करने के बाद इस ब्लॉब को ऊपर वाले ब्लॉब के ऊपर सेट कर देना है और फिर इसकी पोजीशन को कर देना है बैकवर्ड और फिर ऊपर वाले को सिलेक्ट करके उसे थोड़ा सा पीछे हटा देना है ताकि नीचे वाले ब्लॉब्स नज़र आएं। और अब चलते हैं ऊपर वाले कैनवस पर जहां पर हमारी ये इमेज मौजूद है। इसको हम ड्रैग करके इस कैनवस पर ले आते हैं और पिक्चर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जितना रोटेट उस ब्लॉब को किया था इतना रोटेट प्लस में इस इमेज को करना है। फिर आपने उस इमेज को पकड़कर इस ब्लॉब के ऊपर छोड़ना है, जिससे इस ब्लॉब के अंदर वो इमेज सेट हो जाएगी। और फिर इमेज पर डबल क्लिक करना है और इस इमेज को बड़ा कर लेना है, बिल्कुल इतना बड़ा करना है जितनी पहले से मौजूद इमेज बड़ी है। ये इमेज अभी भी थोड़ी छोटी है तो मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ और अब ये तकरीबन बराबर है। इसके बाद यहाँ पर फ्लावर्स लेकर आने हैं, तो एलिमेंट्स के सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर फ्लावर्स लिखकर सर्च कर लेना है। तो बेशुमार फ्लावर्स आपके सामने आ जाएंगे। मैं यहाँ से इस फ्लावर को सिलेक्ट करता हूँ और इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और अब इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ। अगर आप फ्लावर्स को उस ब्लॉब के ऊपर ले जाएंगे तो ब्लॉब में मौजूद इमेज को ओवरराइट कर देगा, तो आपने एहतियात से इसकी अलाइनमेंट करनी है। मैं एरोज से इसकी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ और इसके बाद क्या करना है कि आपने फ्लावर्स की पोजीशन को बैकवर्ड कर देना है। आई थिंक फ्लावर्स ज़्यादा छुप गए हैं, तो मैं फ्लावर्स पर दोबारा क्लिक करके उनको थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ और अब और फ्लावर्स लेकर आने हैं। इन फ्लावर्स को सिलेक्ट करता हूँ और इन्हें छोटा करके रोटेट कर लेता हूँ और अपनी इमेज पर लाकर सेट कर देता हूँ। और अब इसकी भी पोजीशन को आप लोगों ने बैकवर्ड कर देना है। और इसके बाद मैं अब और फ्लावर एलिमेंट्स लेकर आता हूँ
तो यहाँ से मैं इस फ्लावर को क्लिक करके इसको भी अपनी इमेज के ऊपर सेट करने के बाद इसकी पोजीशन को भी कर देता हूँ बैकवर्ड। और अब एक और फ्लावर एलिमेंट ले आता हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ से इस फ्लावर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करने के बाद मैं इसको रोटेट करके अपनी इमेज के ऊपर सेट कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन को भी बैकवर्ड कर लेता हूँ। अगर आप एक ही तरह के फ्लावर्स लेकर आना चाहें तो उस फ्लावर के नीचे आपको सी ऑल का ये बटन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके आप उसी तरह के फ्लावर्स लेकर आ सकते हैं। तो जनाब आखिर में मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेट करने के बाद इसकी पोजीशन भी बैकवर्ड कर देता हूँ। एंड दैट्स इट, हमारा डिज़ाइन तैयार है। डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें। अगर आप इसे वीडियो में डाउनलोड करेंगे तो एनिमेट करते हुए फ्लावर्स भी नज़र आएंगे, और अगर आप इसे PNG में सेलेक्ट करके डाउनलोड करते हैं तो ये जस्ट एक इमेज होगी। तो जनाब ये थी आज की वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को फ्लावर फेस इफ़ेक्ट बनाने का तरीका बताया। तो कैसी लगी ये वीडियो? राय का इजहार आप लोगों ने कमेंट और लाइक करके ज़रूर करना है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।